होती है ना, इसलिए हम दुआ करते हैं, हम लोग इसमें शामिल होते हैं कि दुआ में हम भी शामिल हैं इस पाक महीने में। वो बोलते हैं ना कि ये इसमें रहमत बरसती है इस महीने में, और जो जो लोग शामिल हैं उनको ऊपर रहमत का अल्लाह ताला की मतलब ये जो है दुआ मिलती है। बिल्कुल, आप मानते हैं कि ये जो चीजें हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके हैं और एक समाज को एकजुट करने का काम करती है, क्या लग रहा है आपको? यही समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। इसलिए मानिकराव ठाकरे साहब, इसलिए जनार्दन सिंह, इसलिए अशोक यादव, इसलिए हम लोग इकट्ठे हैं। नहीं तो खाली नसीम खान साहब अकेले आते, गले मिलते, इफ्तारी करते, इबादत करते और चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, नसीम खान साहब भी हमारे साथ में है। कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर पाए। देखते हैं हम कि किस तरह से इधर जो आयोजन किया गया है, जो एक राजनीति न होकर एक सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है, लोगों को एकजुट करने का काम तो करता ही है, साथ में लोगों में भाईचारे को भी दर्शाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो और मैं बिल्कुल नसीम खान साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस तरह के जो आयोजन है किस तरह से समाज और धार्मिक को मजबूती देते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में हमेशा से गंगा जमुना तहजीब की एक संस्कृति रही है, एक विरासत रही है। इस मुल्क में हम लोगों को विरासत में मिली है, और ये जो तहजीब है, इस तहजीब को कायम रखना चाहिए। चाहे दिवाली मिलन हो, होली मिलन हो, या इफ्तार का प्रोग्राम होता है इस रमजान के अंदर, ईद मिलन हो, ऐसे प्रोग्रामों में सारे कौम के लोग आते हैं, मिलते हैं, उससे भाईचारगी को बढ़ावा मिलता है, और ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी एक ताकत है। और रमजान बहुत ही पाकीज़ा महीना है, पाकीज़गी और लोगों को पाकीज़गी की तरफ ले जाती है, ईमानदारी की तरफ ले जाती है, भाईचारगी की तरफ रमजान ले जाता है। भूख प्यास और दर्द क्या है, दुख क्या है, वो समझने का महीना रमजान है, जिसको लोग मनाते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जी, आपने बात की है, तो हम इस जो रमजान का महीना उसका महत्व भी समझना आपसे ही चाहेंगे कि कहा जाता है कि ये साइंटिफिक भी काफी इफेक्टिव और काफी अच्छा होता है सेहत के लिए, और धार्मिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बता पाए। देखिए, धार्मिक रीत से ये इस्लाम का एक अहम पहलू है रमजान। रमजान में हर जो बालिग औरत मर्द बच्चे हैं, उनके ऊपर रोजा रखना फर्ज है, और रोजे के पीछे बहुत सारी अहमियत है। बहुत हमारे उलमा इकराम बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अलग इसका फलसफा समझाते हैं। लेकिन रमजान एक ऐसा रमजान है, जैसे मैंने कहा कि रमजान रखने से, रोजा रखने से कम ये तो पता चलता है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, दर्द क्या है, और जो उसके फायदे हैं, उसका सबाब, उसका फायदा तो होता ही है जिंदगी में, आदमी को मिलता भी है, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो रमजान बहुत बाबरकत महीना है, और जो रोजदार होते हैं उनके लिए, रोजदारों के लिए ये अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि एक साल में एक महीना रमजान का हम लोगों को दिया है दुनिया में। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप पालक मंत्री, और लोगों से आपसे काफी उम्मीदें हैं और वो पूरी होंगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महीना है, पाक महीना है, इसका किस तरह से महत्वपूर्ण है, लोगों को आप भी समझाएं। नहीं, ये रमजान का जो महीना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। जैसा हमारे मुस्लिम भाई के लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वैसा ही हमारे देश में भी इम्पोर्टेंट है। और ये महीने में ये इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उससे भाईचारा ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ता है, और दिल सफा रखते हैं। और ऐसा ये है कि ये एक पीस ऑफ माइंड होने की वजह से वो आदमी का सेल्फ थिंकिंग पावर जो होता है वो मोटिवेट होता है, और खुद के बारे में, समाज के बारे में और ऊपर वाले के बारे में सोचने की उसमें एक कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल, इस तरह का आयोजन जो है वो चाहे किसी भी रिलीजन में हो, आपको लगता है कि एकजुट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है और होते रहने चाहिए, ताकि हमारी आम जनता है उसमें कुछ संदेश जाए और बिल्कुल मजबूती से साथ में रहे। नहीं, ये तो बात सही है, आपने जो कहा सही है कि ये ऐसे जो त्यौहार होते हैं, ये नेशनल इंटीग्रेशन और देश में भाईचारा, या देश में ये जो सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं, इसका एक प्रतीक है। भले रमजान हमारे मुस्लिम भाई का हो, फिर वे हमारे हिंदू भाई के लिए भी ये मैसेज है कि इसमें हम जो भी है, हम अपना अपना धर्म माने, लेकिन दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करें।
ये संदेश जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में चैनल वन के चेयरमैन और लेमन न्यूज के चेयरमैन जाहिर अहमद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि जो ये इतना महत्वपूर्ण महीना है, किस तरह से लोग जो है वो काफी उम्मीदें रखते हैं कि ये जो महीना होता है, पाक साफ महीना होता है, उसमें अपने जो भी दोष दूर करें। आप क्या संदेश देंगे? ये हर साल इब्राहिम भाई एक इफ्तार पार्टी रखते हैं। भाईजान एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम लेके एक मैसेज कौम को देते हैं, और अल्लाह का शुक्र एहसान है परवरदिगार का, एक रमज़ान का जो महीना है वो हमारे लिए बहुत पाक महीना है माना जाता है, और खासकर मुस्लिम समाज के लिए ये एक बेहद भाईचारा लेके आता है। और इसी की तरफ से मैं ईद की भी आने वाले टाइम के लिए ईद की भी मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ से लेमन टीवी चैनल वन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे कि ये एकता को लेकर के जगह जगह प्रोग्राम रखे जाते इफ्तार के, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता, सभी आवाम के लिए ये काफी बेहतर माना जाता है। जी बिल्कुल। हमने देखा है कि लेमन न्यूज जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें कभी भी आगे रहता है। इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों को एक करने की काफी कोशिश भी करता है और उसमें सफल भी रहा है। तो आगे भी इस तरह के आपकी तरफ से आयोजन होते रहेंगे, और लोगों को क्या संदेश देंगे इस पाक महीने में? ये तो आम जनता की तरफ तो हमेशा लेमन का जुड़ाव रहा, और मैं आम जनता के लिए ही चैनल को रखा है ताकि जनता की सेवा लेमन टीवी और चैनल वन कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि काफी वीवीआईपी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम उनसे भी आपकी बात करवाना चाहेंगे। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में, हम कोशिश करते हैं कि आपको उन तक ले जाएं। काफी भीड़ है यहाँ पे, और हमारे साथ में देख सकते हैं कि शादाब खान साहब है जो काफी मशहूर एक्टर है, और आप देख सकते हैं कि आज हमें काफी मौका मिला है उनसे भी बात करने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का महत्व है इस महीने का, आप बताएं। रमज़ान का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। रमज़ान एक ऐसा वो महीना है जिसमें साल भर जो गुनाह और जो गंदगी इंसान फैलाता है, तो इस एक महीने में अपनी गंदगी को साफ करने का मौका उसको ऊपर वाला देता है। और ये बहुत ही हमारे इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है हमारे लिए। जी बिल्कुल। आप तो फिल्मों के द्वारा भी काफी अच्छे मैसेज देते हैं लोगों को साथ रहने के, और इस तरह के आपको लगता है कि जो आयोजन है किसी भी रिलीजन में हो, लेकिन इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, किस तरह का संदेश देंगे आप? बहुत जरूरी है। हर धर्म में ये हर धर्म सद्भावना सिखाता है। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि तुम अलग हो हम अलग हैं। हर धर्म सद्भावना सिखाता है, और इसी सद्भावना से रहने के लिए इस तरह की महफिलें करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में, दिवाली में, ईद में, और भी त्योहारों में, क्रिसमस में, तो ये एक कम्युनिटी लिविंग के तौर पे एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक साइंटिफिक रीजन बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा कि इस महीने का महत्व साइंटिफिकली भी काफी अच्छा रहता है। हम साल भर जिस तरह से अपने शरीर को खा के तकलीफ देते हैं, ये एक महीना होता है जिससे हम अपने शरीर को और चुस्त दुरुस्त कर रख सकते हैं, उपवास रखकर। जी, ये डिटॉक्सिफिकेशन का महीना है। जो इंसान जो खाता है साल भर, वो जो डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। साइंटिफिकली बहुत अच्छी चीज है कि एक महीने अपनी पूरी सिस्टम को एक आराम मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी बहुत सारी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी है, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ पे आयोजन किया गया है इब्राहिम शेख भाईजान की तरफ से, वहाँ पे सभी वीवीआईपी लोग मौजूद हैं। हम पूछेंगे सर, आप बताएंगे कि ये महीने का किस तरह का क्या महत्व है आपके हिसाब से? बहुत ही मुतबरक महीना है ये। अल्लाह ताला ने इस महीने में बेशुमार नेकियां दी है। एक का 70 मिलता है, किसी के लिए 1 रुपया खर्च करोगे तो तुम्हें 70 रुपया मिलेगा। और इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही आजमाइश का महीना है, सब्र का महीना है। नेकियां बरसती है, नेक काम करते रहिए, नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, नफिलें पढ़िए। और भाईजान ने जो आज इफ्तारी पार्टी रखी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसानियत है। हर समाज के लोग आते हैं, इसमें इफ्तारी करते हैं। हम लोग भी आते हैं, रजा भाई, मैं, शहबाज भाई। और मैं तो दिल से पूरे रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और इसकी इज्जत करता हूँ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं हमारे साथ में। केसर खालिद सर हमारे साथ में। काफी कम मौका मिलता है हमें उनसे बात करने का, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि ये महीना किस तरह महत्वपूर्ण होता है। वो कौम की बात नहीं होती, ये एकजुटता होती है, चाहे कोई भी कौम हो। काफी बड़ा संदेश देता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रमज़ान तो अपने ऊपर डिसिप्लिन नाफिज करने का महीना है, जिसमें कि आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं, कर्टेल करते हैं, अपने ऊपर बंधन और अंकुश लाते हैं और दूसरे का हक अदा करते हैं। हमको लगता है कि अगर आप अपने नफ्स के ऊपर यूं काबू पालें जैसे रमज़ान में पाते हैं और दूसरों का हक जैसा हम अभी अदा करते हैं, साल भर अदा करें, तो इस मुल्क में पूरा अमन व अमान ही होगा और इस मुल्क में किसी का हक नहीं मारा जाएगा। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि ये एक महीना होता है जहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, आम आदमी भी जुड़ता है, खास भी होता है, सब एक जगह होते हैं। कहा जाता है कि सब अल्लाह ताला के नीचे जब अपना एक दृष्टिकोण है वो रखते हैं सामने की किस तरह से सब एक ही कौम के लोग हैं, वहाँ पे बात कौम की नहीं होती, एक मनुष्य की बात होती है। जिस तरह से लोगों में संदेश जो जाता है इस महीने का, आपको लगता है इस तरह के जो आयोजन है वो हर धर्म के लिए होने चाहिए? बिल्कुल। अगर आप धर्म को पढ़िएगा, चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, सब में आदमी एक दूसरे का भाई, एक दूसरे का पार्ट माना गया है, फ़र्क नहीं समझा गया है। और मज़हब की फ़र्क तो कोई फ़र्क होती नहीं है। इंसान सबसे अहम है और इंसान के अंदर इंसानियत का जज्बा हो, उसको अपने ऊपर काबू हो जाए, उसके अपने ख्वाहिशों पे उसका कंट्रोल हो जाए, तो मुझे लगता है कि समाज में जो हम नाइतफाक़ी देखते हैं, जो लड़ाई मार झगड़ा फसाद देखते हैं, ये बहुत हद तक अपने आप काबू में आ जाएंगे। और जैसा कि आज अफ्तार में आप देख रहे हैं, हर मुल्क हर मज़हब के लोग हैं। तो रमज़ान दरअसल एक भाईचारे का पैगाम देता है, जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के अफ्तार करते हैं या खाना खाते हैं। ये सिर्फ खाना खाना अफ्तार करना नहीं है, ये दिल के मिलने का एक सिलसिला है। ये सिलसिला साल भर चलता रहे, यही मेरी दुआ रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सामने अब राजा मुराद साहब है, जो अपनी बात को बिल्कुल बेकार ढंग से रखते हैं और समाज के लिए कभी भी लड़ने के लिए अग्रणी होते हैं। आज यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। कई बार जब भी हमें कोई सोशल काम पर वो होता है तो सबसे आगे रह के हमारे साथ में होता है। आज उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। जिस तरह से ये महीना काफी पाक माना जाता है, आम पब्लिक जो है, आप बताइए किस तरह का महत्व है, आप डिटेल में बता पाएंगे? ये जो महीना है ये रोजा रखने का है, ये अल्लाह की इबादत करने का है, ये ज़कात देने का है, ये भाईचारगी का महीना है, ये कुर्बानी का महीना है, ये इबादत का महीना है, ये तरावियों का महीना है। तो बहुत ही मुबारक महीना है हमारे लिए और हमें इस महीने का इंतजार रहता है। और 29 या 30 रोजों के बाद जब हम ईद मनाते हैं तो उस ईद का कुछ मजा ही कुछ और होता है। जी बिल्कुल। सर एक बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण से इस जो ये पर्व है, जो बहुत बड़ा महीना बोला जाता है, आप किस तरह का लोगों को थोड़ा डिटेल में बताइए क्या महत्व होता है और ये जो महीना है जो रोजा रखा जाता है क्या है जो लोग समझे? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि रोजा क्यों रखा जाता है। अल्लाह की राह में आप अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, आप अपनी भूख पर काबू रखते हैं, आप अपनी प्यास पर काबू रखते हैं अल्लाह की राह पर। और साइंटिफिकली भी अगर आप इसे देखें तो ये बेहद मुफीद है। रोजा रखना जो है बेहद मुफीद है। ना सिर्फ रोजा रखना बल्कि जब नमाज अदा की जाती है, सजदा किया जाता है, रुकू में जाया जाता है, तो वो जिस्म के लिए एक बहुत अच्छी वर्जिश है। वर्जिश भी है, इबादत भी है, अल्लाह की राह में मंजिल भी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि रमजान में जब आप रोजा रखते हैं और अगर किसी का रोजा नहीं है और वो इफ्तारी में शिरकत करता है तो उस रोजा ना रखने वाले को भी सवाब मिलता है। चलिए काफी खुश नसीब है हम उस बात के लिए कि हमें भी आज आपके साथ मौका मिला है इस तरह से। तो लोगों को किस तरह का संदेश देंगे आप आपकी तरफ से? मैं तमाम अपने हमवतनों को माहे रमजान की मुबारकबाद देता हूं और बारगाह इलाही में उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि बस हमारे मुल्क में
बाहमी यकजहती रहे, भाईचारगी रहे, मिलाप रहे, मेल रहे, इत्तेहाद रहे। ये मुल्क जो है ये हम सबका है। हम एक दूसरे से प्यार से पेश आएं, एक दूसरे के हम त्योहारों में शिरकत करें। तो मैं यही चाहता हूं कि इस पेशगी सबको ईद की मुबारकबाद भी देता हूं और मैं अपने तमाम हमवतनों को एक बार फिर माहे रमजान की तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी इस पाक महीने में आपकी दुआओं के साथ में कि पूरा देश एक हो, लोग एकजुट हो। हमारे साथ में एहसान कुरैशी साहब है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप यहाँ पे हमारे लेमन न्यूज चैनल पे आए और स्वागत भी है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया लेमन न्यूज का, और बड़ा मुबारक मौका है ये, और बड़े इबादत गुजार लोगों को आप अपने कैमरे में दिखा रहे हैं, और इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग सारे फिल्म स्टार्स, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र से आके इन्होंने हौसला अफजाई की, जिन्होंने रोजा रखा, दिन भर भूखे रह के अल्लाह की इबादत की, और इतनी दुआएं की इस महीने में कि रहमत और मग़फ़िरत की बारिश कर, और बम्बई बारिश हो गई। अब हम दुआ करते हैं कि ये बारिश धीरे 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 मध्य भारत, उत्तर भारत और पूरे देश में, पूरे मुल्क में बारिश जाए, ताकि हर खास और आम और खास तौर पे किसानों के चेहरे मुस्कुराने लगे। यही दुआ करते हैं इस मुबारक मौके। जी बिल्कुल, आपकी दुआएं तो कबूल हो ही जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो भी आपसे बिल्कुल काफी खुश है। सर, एक सामाजिक एकता की जो बात करते हैं इस महीने के दौरान जो भी होता है, किस तरह का संदेश जाता है लोगों में एकता का, आप जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। डिटेल में क्या है, राष्ट्रीय एकता है इसमें। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जमा हो जाते हैं, और जब कभी धार्मिक भावनाएं आती है हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हैं। तो यही नहीं, किसी भी मौके पर जब सारी आवाम जमा होती है तो इससे बड़ी राष्ट्रीय एकता हो नहीं सकती। और तमाम जितने भी गैर मुस्लिम हजरात यहाँ आए, तो भाईजान जिन्होंने ये दस्तरखान सजाया, मेजबान है हमारे, उनकी जानिब से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी प्यारी आवाम को हमारी बात पहुंचा रहे। तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। किसी दिन स्टूडियो में बैठकर हम जरूर बात करेंगे, आपके लेमन निचोड़ के पीते हुए शरबत लेमन का मीठी मीठी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। चलिए, तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, 13वां रोजा है, और जिसके अवसर के पर आयोजन किया गया है इफ्तार पार्टी का। इस आयोजन पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया।